नमस्कार, आप देख रहे हैं जय मध्य प्रदेश डिजिटल। मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुर जिले में सामाजिक सद्भावना की अनूठी मिसाल बुद्ध अनुयायियों के जत्थे के लिए खोले दरगाह हकीमिया ने अपने द्वार पूरे विश्व में एकता और शांति सद्भावना के प्रतीक दाऊदी बोहरा समाज ने आज देश में एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना साहब ने आपसी भाईचारा, शांति, सद्भावना को संदेश को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगर ब्रह्मपुर में स्थित दरगाह हकीमिया ने आकोला से पद यात्रा में निकले बौद्ध अनुयायियों के लिए दरगाह हकीमिया में अपनी विश्राम की व्यवस्था की गई। दाऊदी बोहरा जमात PRO कमेटी के ऑर्डिनर तसुफुल हुसैन मुलायमवाला ने बताया कि बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर मुफद्दल शेखउद्दीन साहब की सामाजिक सद्भावना और आपसी भाईचारे की सीख से बोहरा समाज समय समय पर देश भर में सभी धर्मों के लोगों के लिए आगे आते रहता है। मेडिकल कैंप, राहत शिविर सहित अनोखे कार्य किए जाते हैं। दाऊदी बोहरा समाज जमात PRO कमेटी के ऑर्डिनर तसुफुल मुलायमवाला फिर से बताते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के अकोला अशोका वाटिका से निकली बौद्ध अनुयायियों की शांति सद्भावना पद यात्रा 10 अप्रैल को ब्रह्मपुर पहुंची, जहां दरगाह हकीमिया के प्रबंधक शेख सबीर भाई साहब ने चर्चा कर उनसे भेंट की। दरगाह हकीमिया उप प्रबंधक शेख मुस्तफा भाई ने सभी के लिए ठहरने के साथ साथ चाय, पानी, शरबत की व्यापक व्यवस्था करवाई, जिसके बाद पद यात्रा में शामिल करीबन 150 लोगों ने ब्रह्मपुर में विश्राम किया, जिसके बाद यात्रा 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म स्थली महू में पहुंचेगी। पद यात्रा में आए बौद्ध अनुयायी डॉक्टर भंते धम्माचित्त ने दरगाह हकीमिया द्वारा किए गए सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपसी भाईचारे को कायम रखने पर दरगाह हकीमिया के प्रबंधक सहित सभी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हाथ से हाथ मिलाकर आपसी भाईचारे को कायम रखे हमारी पद यात्रा का भी यह उद्देश्य है। हम सब मिलजुल कर शांति सद्भावना को बढ़ाते हुए देश की तरक्की में भागीदारी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जय मध्य प्रदेश। तसुफुल हुसैन ने क्या बताया और भंते जी ने क्या बताया, आइए देखिए। बौद्ध अनुयायियों द्वारा आयोजित पद यात्रा में शामिल अनुयायियों के रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था दरगाह हकीमी प्रबंधन द्वारा की गई। कम से कम 150 लोग, उनके अनुयायी लोग साथ में थे। सैयदना साहब का फरमान है, शांति सद्भाव से एक दूसरे से मिलकर रहो, देश की तरक्की की और खुशहाली में अपना योगदान दें। अपने समाज के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सैयदना साहब ने सिखाया है। आपसी सद्भाव से एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने ही हमारा समाज का मूल उद्देश्य है। बंते जी, आप कहाँ से बता रहे हैं? हम तो प्रॉपर वैसे चंद्रपुर जिला से है, ताड़ोबा अभयारण्य, मगर हमारी पदयात्रा जो है अकोला अशोक वाटिका, यहाँ से 200 किलोमीटर के दायरे में है। हम वहाँ से पदयात्रा निकालते निकालते हम यहाँ पे आए हैं, महू जाने वाले हैं। क्या उद्देश्य है आपकी यात्रा? हम उद्देश्य की यात्रा ये है कि इस समय ये जो महीना चल रहा है वो सतपुरुष के जयंती का समय चल रहा है जी। सभी लोगों को मैत्री भावना देते हुए जी, सभी के प्रति मैत्री उत्पन्न करते हुए, सभी लोग मानवता का संदेश देते हुए हम सभी लोग नगर कस्बे को, मानो गांव हो, वहाँ पे जाते जाते लोगों को संदेश, भगवान का शांति का मार्ग सबसे अमूल्य है, वो बताते बताते हम सभी सर कम से कम 150 लोग हम लोग हैं, 150 लोग हैं, और पिछले साल भी इससे भी ज़्यादा थे, 200 लोग थे। तो इनकी व्यवस्था सब दरगाह हकीमी ने करके दी पूरी? बहुत ही बेहतरीन, और दरगाह ने ही व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था हो, सभी दरगाह के हमारे बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी के भाई लोग ही कर रहे हैं। तो हम तो खुशनसीब है, और इससे आपस भाईचारा बढ़ता है। चाहे तो वो नहीं दे सकते थे, मगर उनमें वो बात ही नहीं है।
उनको लगता है कि आपस में हाथ से हाथ मिलेगा